स्वागत है दोस्तों। हिंदी साहित्य की प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला 9 में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। पहला प्रश्न जो है वो है राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक कौन है। राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक ऑप्शन है राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, हरिशंकर परसाई, रविंद्र कालिया। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है कमलेश्वर। राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक कमलेश्वर जी हैं। अब एक प्रश्न के बहाने कई प्रश्नों और उनके उत्तरों को जानने की जो हमारी एक खासियत है हमारे वीडियो की, उसके माध्यम से हम देखेंगे कि कमलेश्वर समांतर कहानी के प्रवर्तक कहे जाते हैं। समांतर कहानी किस सन में आई उसको भी आप देख लीजिएगा। समांतर कहानी आंदोलन 1972 में। इस कहानी आंदोलन की शुरुआत सारिका पत्रिका से हुई। अब देखिए, इस प्रश्न जो कमलेश्वर के नाम से हम शुरुआत कर रहे हैं, इसमें आपको पहले ही पता चल रहा है कि समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक थे। ये 1972 में ये कहानी आंदोलन शुरू हुआ और किस पत्रिका से? सारिका पत्रिका से। नई कहानी आंदोलन के बारे में भी आपको यहाँ से जानकारी मिलेगी कि 1956 ईस्वी में नई कहानी आंदोलन की शुरुआत होती है और इसके 3 प्रवर्तक थे, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। तो कमलेश्वर नई कहानी के प्रवर्तकों में भी हैं और समांतर कहानी के प्रवर्तक भी हैं, ये ध्यान रखना है आपको। इन्हें सन 2003 में कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? सारी बातें ध्यान रखिएगा। 2003 ईस्वी में कितने पाकिस्तान उपन्यास है, ये उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कमलेश्वर जी ने एक रिपोर्ताज भी लिखा है। रिपोर्ताज एक अन्य गद्य विधाओं की शैली है, इन्होंने लिखा हुआ है और उसका नाम है क्रांति करते हुए आदमी को देखना। ये कमलेश्वर जी का रिपोर्ताज है, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। इनके यात्रा साहित्य कौन कौन से हैं? खंडित यात्राएं, कश्मीर रात के बाद, आंखों देखा पाकिस्तान। ठीक, इन्हें ध्यान रखिएगा। खंडित यात्राएं, कश्मीर रात के बाद, आंखों देखा पाकिस्तान। इनके जो उपन्यास हैं वो एक सड़क 57 गलियां 1957 में, डाक बंगला, लौटे हुए मुसाफिर, समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आंधी और कितने पाकिस्तान। ऊपर आपने यात्रा साहित्य में देखा आंखों देखा पाकिस्तान और उपन्यास में इन्होंने लिखा है कितने पाकिस्तान। और यहीं एक और उपन्यास जो था काली आंधी। काली आंधी कमलेश्वर जी का उपन्यास है और पीली आंधी प्रभा खेतान का। आप एक इसके बहाने आप उसको भी याद रखिए कि काली आंधी कमलेश्वर का उपन्यास है और पीली आंधी प्रभा खेतान का। आगे इनके कहानी संग्रहों के बारे में देखते हैं। इनके जो कहानी संग्रह हैं, राजा निर्बंसिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान और आज़ादी मुबारक। इनमें राजा निर्बंसिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, ये सारी कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं और लगभग अलग अलग आयोगों की जो परीक्षाएं होती हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, उन सब में सिलेबस में इन कहानियों को लगाया गया है। तो इन कहानियों के नाम आप याद रखिए कि ये कमलेश्वर की कहानियाँ हैं। इनकी एक जो प्रतिष्ठित अन्य कहानी है उसका नाम है नीली झील। तो कभी भी नीली झील कहानी के बारे में पूछे तो कमलेश्वर को ध्यान रखिए, जो समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक भी हैं। इन्होंने अपनी आत्मकथाएं भी लिखी जो 3 भागों में प्रकाशित हैं। कमलेश्वर जी ने 3 भागों में अपनी आत्मकथाएं लिखी। उसका नाम है जो मैंने जिया 1992, यादों का चिराग 1997, जलती हुई नदी 1999। ये 3 जो आत्मकथा संग्रह हैं इनके 3 भागों में प्रकाशित हैं इनकी आत्मकथाएं। तो आप इनके नाम याद रखिएगा, कहानी संग्रहों के नाम, उपन्यासों के नाम, ये सारे याद रखिएगा। इनके संस्मरण भी प्रसिद्ध हैं। एक संस्मरण है मेरे हमदम मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा, ये संस्मरण है मेरे हमदम मेरे दोस्त कमलेश्वर का। डायरी इन्होंने लिखी है देश देशांतर नाम से 1992 में, ये कमलेश्वर जी का है।
दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे ये प्रयास, हमारा ये वीडियो और हमारा जो ये कंटेंट है, अगर ये उपयोगी लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए अगर आप लोगों को पसंद है। और जो भी आपकी टिप्पणी हो, जो भी राय सुझाव हो, वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताया करिए। और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको समय पर पूरी जानकारी और जो भी कंटेंट है वो उपलब्ध कराया जा सके। तो आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। निर्मल वर्मा का कहानी संग्रह कौन सा है? ऑप्शन है परिंदे, तलाश, बंजर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है परिंदे। निर्मल वर्मा का कहानी संग्रह है परिंदे। अब निर्मल वर्मा के नाम पर और उनकी कहानियों के नाम पर हम देखते हैं कि और कितने प्रश्न बन सकते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है कि निर्मल वर्मा की चर्चित कहानी परिंदे को नामवर सिंह हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। किसको? परिंदे को। और परिंदे के कहानीकार हैं निर्मल वर्मा। नामवर सिंह परिंदे 1960 में जो ये कहानी संग्रह भी आया इसी नाम से, उसको नई कहानी की पहली कृति मानते हैं। ध्यान रखिएगा कि परिंदे कहानी को नामवर सिंह हिंदी की पहली कहानी मानते हैं, और जब ये परिंदे नाम से कहानी संग्रह निर्मल वर्मा का आता है 1960 में, तब उसको वे नई कहानी की पहली कृति मानते हैं। दोनों इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। इनके जो प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कौवे और काला पानी, सूखा और अन्य कहानियाँ और परिंदे, इतने इनके कहानी संग्रह हैं। इसको ध्यान रखना है आपको। आगे हम इनके उपन्यासों के बारे में बात करेंगे। इनके उपन्यास हैं वे दिन, लालटीन की छत, एक चिथड़ा सुख, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य। ये सारे इनके उपन्यास हैं। वे दिन, लालटीन की छत, एक चिथड़ा सुख, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य। जब भी इनमें से कोई एक नाम आए तो आपको ध्यान रखना है ये निर्मल वर्मा का है। इनके यात्रा साहित्य के बारे में बात करें तो चीड़ों पर चांदनी 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये निर्मल वर्मा का यात्रा साहित्य है और लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में इस पुस्तक को लगाया गया है यात्रा साहित्य को पढ़ने के लिए। तो आपको इस पुस्तक के बारे में जानना भी चाहिए। इसके सन को ध्यान रखिए और जब भी अवसर मिले तो इस पुस्तक को पढ़ें। बहुत ही रोचक पुस्तक है चीड़ों पर चांदनी, निर्मल वर्मा का यात्रा वृत्तांत है ये। इन्होंने एक रिपोर्टाज भी लिखा प्राग एक स्वप्न नाम से। रिपोर्टाज शैली की ये विधा है प्राग एक स्वप्न। तो दोस्तों, इस तरह देख रहे थे हमने 2 प्रश्नों के माध्यम से लगभग 30 से 35 प्रश्नों को, अन्य प्रश्नों को देखा जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसे आप रचनाकार विशेष की श्रृंखला के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो हमने कमलेश्वर और निर्मल वर्मा को केंद्र में रख के बनाया हुआ था। कैसा लगा हमारा कंटेंट, हमारा प्रयास, आप ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।